अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नेम है फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने आज पीरियोडिक टेबल की फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना है। बहुत इजी सा टॉपिक है, अगर आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्स में भी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू एलिमेंट फैमिलीज़। एलिमेंट्स को एलिमेंट की फैमिलीज़ के मुताबिक भी कैटेगराइज किया जाता है। एन एलिमेंट फैमिली इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़। एक एलिमेंट फैमिली तब बनती है जब एक एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ शेयर कर रहा होता है। मीन्स के एलिमेंट का एक जो हिस्सा होता है वो उसके सेम थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी आपस में सेम होती हैं, कॉमन होती हैं। देयर आर 5 फेमस फैमिली ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 5 फेमस फैमिलीज़ हैं एलिमेंट्स की। तो अब हम उनके बारे में पढ़ने लगे हैं। अल्कली मेटल्स, सबसे पहले हम लोगों के पास अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लाइक ये जो हमारे पास ग्रुप 1 के सारे हम लोगों के पास एलिमेंट्स हैं आर नोन एज अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 1 के हम लोगों के पास सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 1 के मेटल्स मैं आपको दिखाऊं तो वो ये हैं, ये ग्रुप 1 के मेटल्स जो हैं ये सारे अल्कली मेटल्स हैं। तो ये अल्कली मेटल्स क्यों हैं? बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलीज व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो ये अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स कहा गया है। अल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अल्कली मेटल्स के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो उसके सबसे आखिरी सबशेल पे होता है एटम के, तो उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अल्कली मेटल्स के पास ये जितने भी ग्रुप 1 के मेटल्स हैं हम लोगों के पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इनके पास सीधे इनके आखिरी शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मीन्स कि इनको मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोगों के पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? ग्रुप 2 एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया था ना ग्रुप 1, उसके अगला जो ग्रुप था ग्रुप 2, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। आर मेटल्स प्राइमरली फाउंड इन अर्थ एंड फॉर्म अल्कलीज। ये भी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ना, ये भी अल्कली मेटल्स की तरह होते हैं। ये अर्थ में फाउंड होते हैं हम लोगों के पास, जो हमें ज़मीन में मिलते हैं, एंड फॉर्म अल्कलीज। और ये क्या बनाते हैं? अल्कलीज बनाते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसीलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। जैसे कि अल्कली मेटल्स के पास इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव मेटल दैन अल्कली मेटल्स। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, मीन्स के अल्कली मेटल्स सबसे मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल्स से थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसा कि ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इसके बाद ग्रुप 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ये एलिमेंट्स की सबसे बड़ी फैमिली बनाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इन सारों को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये इसी के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। वह 3 to 12 तक ये लेथेनाइड्स और एंटीसाइड्स ये भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो अब हम लोग इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स मेक्स अप द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स की सबसे लार्जेस्ट फैमिली बनाते हैं पीरियोडिक टेबल के मिडल में। मीन्स के मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये ग्रुप नंबर 2 से ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं, और ये सबसे बड़ी फैमिली बनाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। दे इंक्लूड 4 सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
इनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 4 सीरीज़ होती हैं, एज़ वेल एज़ लेथेनाइड्स एंड एंटीसाइड्स। इनके अंदर लेथेनाइड्स और एंटीसाइड्स भी होते हैं जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, फाउंड इन 2 रोज बिलो। ट्रांजिशन मेटल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एग्जांपल्स आर, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स की एग्जांपल लिखी हुई है जो आप लोगों ने लिखा है। दे एग्जिबिट इन वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिबिट करते हैं, क्यों? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से ये लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये क्या बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। जो भी ये कंपाउंड्स बनाते हैं वो कलरफुल होते हैं या कोई ना कोई उसका कलर होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस के आगे आप लोग लिख लें ओर्स फॉर्मिंग, क्योंकि जो चाल्कोजेंस वाली फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं ये ओर्स बनाते हैं। द ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चाल्कोजेंस बिकॉज मोस्ट ओर्स ऑफ कॉपर आर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उन्हें चाल्कोजेंस कहा जाता है बिकॉज मोस्ट ओर्स ऑफ कॉपर, ये बहुत सी ये जो होती है ना, ये बहुत सी कॉपर की ओर्स बनाते हैं। ग्रीक चाल्कोस, इन ये ग्रीक लेटर है। इस चाल्कोजेन को किस वर्ड से डिराइव किया गया है? ग्रीक लेटर था चाल्कोस, उसी मदद से चाल्कोजेंस का नाम दिया गया है। आर ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स, जो कि ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स मतलब ये वाले एलिमेंट्स OSSE, और ये जो हैं ये हमारे पास चाल्कोजेंस हैं, ऑक्सीजन सल्फ़र, तो इसलिए इनको चाल्कोजेंस कहा जाता है। इन दिस ग्रुप ऑक्सीजन एंड सल्फ़र आर नॉन मेटल्स। इसके ग्रुप में जो ऑक्सीजन है और सल्फ़र है ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। SeTePO आर मेटलॉइड्स। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास ये मेटलॉइड्स हैं। एंड लाइवरमोरियम इज़ अ मेटल, और ये जो लाइवरमोरियम है ये हमारे पास मेटल है। आई होप कि इधर तक आप लोगों को समझ आ रहा है। फिर उसके बाद ग्रुप 16 से जो अगला हमारे पास ग्रुप है ये ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 से अगला जो हमारे पास ग्रुप है वो है ग्रुप 17, और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17 की फैमिली को क्या कहते हैं हम? हेलोजेंस। इसके साइड पे आप लिख लें सॉल्ट फॉर्मिंग बिकॉज ये सॉल्ट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 नॉन एज हेलोजेंस। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनको हेलोजेंस कहा जाता है। द टर्म हेलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्मर बिकॉज दीज एलिमेंट्स ईजीली रिएक्ट विद अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट। इनको जो हेलोजन का मतलब है सॉल्ट फॉर्मर्स। सॉल्ट फॉर्मर्स इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ईजीली रिएक्ट कर देते हैं। क्या बनाने के लिए? सॉल्ट्स बनाने के लिए। हेलोजेंस अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, सॉल्ट फॉर्म करने के लिए ईजीली रिएक्ट करते हैं। हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़। ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, ये ना मेटल्स होते हैं ना मेटलॉइड्स होते हैं, बल्कि ये नॉन मेटल्स होते हैं विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ बहुत हाई होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। हेलोजेंस कैन ईजीली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। हेलोजेंस क्या करते हैं? ये ईजीली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो इससे अगली फैमिली है हमारे पास नोबल गैसेस, जो कि सबसे लास्ट में होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रीनियम, जीनॉन, और आगे ये अच्छी तरह से नेम मुझे नहीं आते, लेकिन ये हमारे पास ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? नोबल गैसेस। दी नोबल गैसेस आर अ ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, जिससे हम लोगों ने पीछे पढ़ा वो रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, जबकि नोबल गैसेस हैं वो बिल्कुल अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 18। ये ना पीरियोडिक टेबल का सबसे जो लास्ट ग्रुप होता है ना, ये राइट साइड पे उधर फाउंड करती हैं नोबल गैसेस, मतलब कि पीरियोडिक टेबल का 18 वाला ग्रुप ये हमारे पास है नोबल गैसेस। ये पर्पल लाइन है ना, ये नोबल गैसेस है हमारे पास।
Due to their complete outermost shell, they are almost entirely unreactive under normal condition and rarely form compound with other elements. नोबल गैसेस बिल्कुल इंटायरली अनरिएक्टिव होती हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की, इसीलिए ये बहुत अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होती हैं। तो इन्हें किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सबसे ज़्यादा अनरिएक्टिव होती है नॉर्मल कंडीशन में और रेयरली फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट, और ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ बहुत कम रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पे साइड पे छोटा सा बॉक्स भी बना हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं। ऑल्थो नोबल गैसेज आर अनरिएक्टिव, जैसा कि हम जानते हैं कि नोबल गैसेज अनरिएक्टिव होती हैं, हाउएवर दे हैव सम कंपाउंड्स, लेकिन इनके कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेयरली फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स के साथ बहुत कम कंपाउंड्स बनाती हैं। तो उनमें से एक कंपाउंड की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, जिसका नेम है जीनॉन, सच एज जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट, ये इसका पूरा नेम है और ये इसका कंपाउंड का ये लिखा हुआ है। दी वर्ड इनर्ट गैसेज वाज चेंज टू नोबल गैसेज, ये आप लोगों का MCQs आ सकता है कि नोबल गैसेस का पहला नेम क्या था, इनर्ट गैसेस, या इनर्ट गैसेस का लफ्ज़ चेंज करके क्या लिखा गया, नोबल गैसेस। तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा, और अगर आप लोगों को इसका टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।